नमस्कार दोस्तों, विजया लक्ष्मी संस्कार स्कूल से आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके आप पाएंगे कि आपके आसपास के लोग आपकी इज़्ज़त करने लगे हैं, आपकी इज़्ज़त उनके नज़रों में बढ़ गई है। तो ये कुछ छोटे छोटे आपके तरीके होते हैं, आपके व्यवहार के कुछ ऐसे अंश होते हैं कि जिनको बेहतर करके आप अपनी इज़्ज़त बढ़ा सकते हैं उनकी नज़रों में। तो देखते हैं कि ये तरीके कौन से हैं जिनसे आपकी समाज में इज़्ज़त और पहचान बेहतर हो सकती है। तो समाज में इज़्ज़त बढ़ाने के लिए आज हम आपको तरीके बताएंगे, क्योंकि समाज में अपनी पहचान और इज़्ज़त बनाना सभी की चाहत होती है, लेकिन इनके लिए क्या हमें करना चाहिए। तो आज हम जानेंगे ऐसे कुछ तरीके जिन्हें अपनाकर आप अपनी इज़्ज़त और सम्मान बढ़ा सकते हैं। ये ऐसे कुछ हम आपको बताएंगे प्रभावशाली तरीके जो समाज में आपकी अहमियत को बढ़ाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो एक अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव या जय श्री राम लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 तरीका है कि बेढंग तरीके से रहने वाले व्यक्ति को लोग कभी भी इज्जत नहीं लेते। जो लोग हमेशा साफ सुथरे रहते हैं और फिट रहते हैं उन्हें लोग एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी में सुधार लाने की कोशिश करें। अच्छे से नहा धो के फ्रेश होके अच्छे कपड़े पहने, दाढ़ी व बालों को सेट करके रखें। सबसे पहली चीज़ जो आपकी दूसरे की नज़र में आती है वह होती है आपकी पर्सनालिटी। फिर आप कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो, अगर आप साफ सुथरे ढंग से नहीं रहते तो लोग आपको इग्नोर ही करना बेहतर समझते हैं और आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। अतः अच्छे से रहना, साफ सुथरे ढंग से रहना, यह आपका एक पहला तरीका हो गया। नंबर 2 तरीका है कि किसी से डरे नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि लोग आपकी इज्जत कैसे बढ़ाएं तो आज से डरना छोड़ दें। आपको श्री कृष्ण की उस बात पर ध्यान देना होगा जब उन्होंने कहा था कि कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बस आप कोई गलत कार्य ना करें। तो हमेशा अपने कर्म अच्छे रखें। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके समाज को दिखाना है कि आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर खौफ नहीं है। आप हमेशा सत्य और न्याय के लिए, सच बोलने के लिए तैयार हैं। जब आप खुद को मजबूत दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा सम्मान मिलेगा। निडर लोगों को लोग बहुत सम्मान करते हैं। नंबर 3, तीसरा तरीका जो है वो है हर समय उपलब्ध रहना छोड़ दें। ऑलवेज अवेलेबल ये मत करिए, ना कहना सीखिए। तो आपने एक बात ज़रूर सुनी हुई कि किसी भी जगह पर बार बार जाने से या किसी के लिए भी तुरंत हाजिर हो जाने से आदमी अपनी वैल्यू खुद कम करता है। तो ऐसा होने पर लोग आपको ज़्यादा महत्व नहीं देते। उनका यही सोचना होता है कि अरे उसे तो कभी भी बुला लो जब चाहे, या फिर बुलाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इससे सही मानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लोग ऐसा सोचते हैं कि वह तो अपने आप ही आ जाएगा, मतलब ऐसी स्थिति में आपको कोई भी सीरियसली नहीं लेता। आज के ज़माने में लोगों को थोड़ा वेट कराना बनता है, तभी वह आपका सम्मान करेंगे। इसीलिए हमेशा कभी कभी आपको ना कहने की भी आदत होनी चाहिए। जो चीज़ आपको पसंद नहीं, कहीं जाना आपको पसंद नहीं, कोई बात आपको पसंद नहीं, तो आप अपने आसपास के लोगों को उस काम के लिए मना करना शुरू कर दीजिए। चौथा जो तरीका है वह है अपनी ज़ुबान को पूरा करें। तो आज के दौर में बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जो अपने वादों पर खरे उतरते हैं। तो अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो ऐसा बनाइए कि लोग आप पर तुरंत विश्वास करने को तैयार हो जाएं। अगर आपने किसी को कुछ कहा है, अपने आप की कुछ ज़ुबान दी है, तो आप अपनी ज़ुबान को हमेशा पूरा कीजिए। यदि आपने लोगों के सामने कुछ भी करने को एक बार कह दिया तो समझो कि कह दिया, अब आपको वह काम पूरा करना ही है। ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और उसकी सभी इज्जत करते हैं। अब 5वां जो तरीका है कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। गांव या शहर में लोग आपको कब पहचानते हैं? जब आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं या वहां अपने काम के दम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। समाज में आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है।
यही वह मौका होता है जब आप सब लोगों की नज़र में आते हैं। लोग आपके काम से प्रभावित होते हैं और उनके मन में आपके लिए इज्जत बढ़ती है। जब भी आपको गांव या शहर के लिए कोई धर्म का काम या फिर लोगों की सेवा करने का मौका मिले तो उसे ज़रूर करें। ऐसे मौके को कभी भी ना छोड़ें। छठा तरीका, तो नंबर 6 तरीका जो है वो है समय का सदुपयोग करें। अगर आप जानना चाहता हैं कि आपकी एक अलग और शानदार पहचान कैसे बने तो समय को खराब करना छोड़ दें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में इतने अनुशासन के साथ जीते हैं कि उनकी बराबरी करना मुश्किल है। यकीन मानिए, हर व्यक्ति ऐसे आदमी की इज्जत करता है। और अगर आप अपने समय को यूं ही बकवासबाजी में या बेकार के काम में ख़राब कर रहे हैं तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। सब आपके बारे में ताने ही मारेंगे। इसलिए खाली समय में भी कोई ऐसा काम करे जिससे आपको नहीं तो कम से कम किसी दूसरे को तो कोई लाभ हो जाए। सातवां तरीका होता है सक्सेसफुल बने। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करेंगे। आपको यह सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम अपनी इज्जत कैसे बनाएं, क्योंकि आज के दौर में लोग सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की ही कदर करते हैं। आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर आप सफल नहीं हैं, आपके पास कोई अच्छा जॉब नहीं है या आपका कोई अच्छा बिजनेस नहीं है तो लोग आपको पूछते तक नहीं हैं। इसलिए जितने भी युवा हैं वह सबसे पहले अपने करियर पर ध्यान दें। सफल हो गए तो लोग आपके लिए ज़्यादा आपको इज्जत आपकी करेंगे। आठवां तरीका है कि दूसरों से ज़्यादा नॉलेज हासिल करें। अगर आप अपने मोहल्ले या गांव में सबसे ज़्यादा सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। आपको अपने आप को हर तरह से अपडेट रखना होगा ताकि जब आप बोले तो सभी लोग ध्यान लगाकर सुने। इसके लिए आप टीवी पर न्यूज़ देखें, यानी कि आपकी जनरल नॉलेज जो होती है वह अपडेट होनी चाहिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ें ताकि आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप लोगों से जब उस बारे में बात करेंगे तो आप अपना नज़रिया अच्छे से ज़्यादा रख सकते हैं। तो लोग आपको उतना ही ज़्यादा पसंद करेंगे और उसकी उतनी ही ज़्यादा इज्जत करेंगे। 9वां तरीका है दोस्तों, बेबाकी से जवाब देना। आज वह दौर है जहाँ कमज़ोर व्यक्ति को तुरंत दबाने की कोशिश की जाती है। एक बार किसी से दबने के बाद वह बार बार आप पर कटाक्ष करने लगते हैं। उन्हें देखकर दूसरे लोग भी आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। आपको ऐसा होने से रोकना होगा। खुद बखुदा से भी जवाब दो ताकि सामने वाला व्यक्ति और अन्य लोग तुरंत समझ जाए कि यह बंदा काबू में आने वाला नहीं है। आजकल अपनी इज्जत खुद करवानी पड़ती है। 10वां तरीका है अपने टैलेंट को शो करें। अगर आपके में कुछ टैलेंट है तो उसे ज़रूर दिखाएं। कुछ लोग वैसे तो हर वक्त सोचते रहेंगे कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी कदम है वह नहीं उठाते। जी हाँ, लोग इज्जत करते हैं टैलेंट की, किसी व्यक्ति की नहीं। जब वह दौर गया जब व्यक्ति की इज्जत की जाती थी। आज के ज़माने में इज्जत हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर छुपे किसी हुनर को लोगों को दिखाना होगा, तभी तो लोग आपको ख़ास समझेंगे, दूसरों से अलग समझेंगे। इसलिए आपके अंदर जितने भी अच्छे गुण हैं, जितने भी हुनर हैं, उन लोगों के सामने बाहर निकालिए, तभी आपकी इज्जत होगी। नंबर 11वां तरीका जो है वो अपनी सुख सुविधा पर खर्च करिए। आजकल ज़माना दिखावे का है। अगर आप सिर्फ पैसे कमाकर जमा करते रहेंगे तो उनका उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे तो लोग आपको कंजूस कहेंगे। ऐसे में इज्जत करना तो दूर, लोग आपको कंजूस कहकर आपका मजाक उड़ाएंगे और आपसे दूर रहेंगे। आपके पास पैसा है तो लालच करना ठीक नहीं। आप अपने पैसे से कुछ ऐसा काम करिए या ऐसी चीज़ खरीदिए जिससे आप लोगों को ध्यान अपनी तरफ खींच पाएँ। अगर लोगों को लगेगा कि आप वाकई में लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं तो लोग आपके प्रशंसक बन जाएंगे। दोस्तों, इन तरीकों से अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिन पर हम बात करते हैं। महिलाओं की इज्जत करें। समाज में महिलाओं का भी स्थान होता है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी अच्छी रेपुटेशन कैसे बनाए तो महिलाओं की इज्जत करना सीखें। महिलाओं द्वारा दी गई पर्सनालिटी बहुत ही जल्द आपके एरिया में फैल जाती है। अगर आप सभी महिलाओं की इज्जत करेंगे तो आपके गांव में बात फैलेगी कि आप वाकई में एक सम्मानीय और अच्छे व्यक्ति हैं। वहीं अगर आप महिलाओं की नज़र में गिर गए तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि फिर यह काम लगभग असंभव हो जाएगा।
कुछ अलग करके दिखाएं। खुद की वैल्यू बढ़ाने के तरीके तो कई हैं, पर यह एक ऐसा तरीका है जो एक झटके में आपकी इज्जत बढ़ा सकता है। जी हाँ दोस्तों, साधारण जीवन तो सभी जीते हैं और ज़्यादातर लोग बस खुद के लिए ही जीते हैं। आप अपने जीवन में कोई ऐसा काम कर दीजिए जिसे सब याद रखें और लोगों के बीच आप एक साख बन जाए, एक सीख बन जाएं। आप किसी भी क्षेत्र में अपने गांव या शहर का नाम रोशन कीजिए, या फिर धर्म का ऐसा कोई काम कीजिए जिससे गरीब लोगों का भला हो, उन्हें एक लंबे समय तक फ़ायदा मिले। अपनी कमज़ोरी किसी को ना बताएं। एक मजबूत इंसान वह होता है जो अपने दुख को खुद अकेला लेकर चलता है, लेकिन खुशियों को सबके साथ बांटता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में इज़्ज़त का हकदार होता है, क्योंकि यह एक खास गुण है जो सब में नहीं होता। आजकल लोग दूसरे लोगों की कमज़ोरी पकड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं ताकि उन्हें घेरा जा सके और लोगों के बीच उनकी खिल्ली उड़ाई जा सके। इसीलिए आपको यह बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि आप अपनी कमज़ोरी को खुद तक ही सीमित रखें, अन्यथा लोग आपकी उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएंगे, उसी कमज़ोरी को निशाना बनाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा तो आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर